अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपकी मेज़बान नाज़िया अली और आज हम शाम फैज़ की मुनफरिद शाम में किस मेहमान के साथ हैं और किस मेहमान के घर आए, चलिए चल के उनसे मुलाकात करवाते हैं और उनकी पसंद नापसंद के बारे में हम करते हैं मज़े मज़े की बातें। नाज़रीन, आज मैं किस शख्सियत के घर पर हूँ ये मैंने आपको नहीं बताया, लेकिन अब मैं आपको बताऊंगी भी और मिलवाऊंगी भी उस शख्सियत से जिस तरह हम बात करते हैं अपने दूसरे मेहमानों के साथ। आज मैं जिस शख्सियत के साथ मौजूद हूँ उनका ताल्लुक़ है सियासत से। सियासत से ताल्लुक़ तो है मगर ख़वातीन का कम होता है, और अगर होता भी है तो उसमें कौन सी ख़वातीन उस मैदान में अपनी ज़बान के ज़रिए, अपनी बातों के ज़रिए और अपनी शख्सियत के ज़रिए जगह बनाती हैं, उनमें एक नाम है और आप उन्हें अक्सर टीवी पर अपनी पार्टी की तरफ से नुमाइंदगी करते हुए देखते हैं। बहुत अच्छी बातें करती हैं। हमारे साथ आज मौजूद हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वीमेंस विंग की मुसर्रत नियाज़ी साहिबा। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताइए कैसी हैं। और अक्सर हमारे जितने भी नाजरीन हैं वो आपको हमेशा सियासत पर बात करते हुए सुनते हैं, देखते हैं और भी बहुत सारे प्रोग्राम्स में देखते हैं। आज मैं चाहूँगी कुछ चीज़ें आपके बचपन की भी रिकॉल करवाऊँ। मतलब आप तैयार हैं उसके लिए? पोशीदा चीज़ें आप चाह रहे हैं? हाँ, मैं आज बहुत सारे राज हैं, बहुत सारे इंकशाफात हैं, वो इसलिए कि एक तो मैं ये भी चाहूँगी जानना आपसे कि जिस तरह से ख़वातीन सियासत में हमारे यहाँ आते हुए बड़ा सोच रही होती हैं ना, तो वो मैं ये समझती हूँ कि आप उसमें से एक एग्ज़ाम्पल हैं कि मोटिवेट कर सकती हैं आप ख़वातीन को, और आपकी शख्सियत भी ऐसी है। मैं आगाज़ करना चाहूँगी सवाल का अपने कि आप अपने बचपन के बारे में कुछ बताइए। नाज़िया, बचपन में एक्चुअली चूँकि मैंने ज़्यादा, जब बहनें मेरी दो छोटी हैं, काफ़ी छोटी हैं, तो मैंने अपने भाइयों के साथ परवरिश पाई। अच्छा। तो 4 भाई थे और उनके साथ जब खेलना कूदना तो बिल्कुल लड़कों वाला अंदाज़ होता था, लड़कियों वाली बहुत कम चीज़ें हैं। अच्छा, आप भी टॉम बॉय थी? एग्जैक्टली, बिल्कुल ऐसा ही था। और उसी किस्म की क्रिकेट खेलना, फुटबॉल खेलना और वॉलीबॉल और मतलब इवन के पतंगबाजी करना, ये सारी चीज़ें इन्हीं लड़कों वाली करना और ये चीज़ें उसमें शामिल थी। अच्छा मैम, बचपन की इतनी सारी बातें और यादें हैं, अगर मैं परवरिश की बात करूं तो कहाँ परवरिश हुई आपकी? जी है, इसी शहर, कराची शहर में हुई। अच्छा। और अल्हम्दुलिल्लाह परवरिश माँ ने तो बड़ी सख्ती में की थी, लेकिन वो एक अलग बात है कि जो अपने अंदर जो गट्स थे वो लड़कों वाले थे, इसलिए कि वो लड़कियाँ जो होती हैं जब उनको खेलने वाला कोई और ना मिले, भाई मिले, तो फिर ना चाहते हुए भी जो ना उसी चाल ढाल में बंदा ढल जाता है। तो ये जो आपने लड़कों वाला अंदाज़ बताया, इसमें बहुत सारे लोगों को एतराज़ होता है कि लड़की है और ये टॉम बॉय की तरह सारी आदतें हैं और शौक़ भी वही हैं। उस पर किसी को होता था कि आपके ऊपर तनकीद की जाए? नहीं, ऐसा होता नहीं था कि इतना था ना, मैंने आपको कहा ना कि ज़्यादा घर से बाहर नहीं जाना, बस घर के अंदर ही जो कुछ भी हमने करना है उसी तरह की एक्टिविटीज़ होती थी। तो ऐसा नहीं था कि कोई किसी किस्म का कोई ऐसा इशू ही नहीं आया ना कि कोई मुझ पर तनकीद करे। अच्छा, शरारतों की भी बात की जा सकती है जब आप इतनी इंटरेस्टिंग चीज़ें बता रही हैं कि बचपन में ख़ास तौर पे अगर हम लड़कियों की बात करते हैं और फिर वो आपकी तरह जैसे आप बता रही हैं टॉम बॉय हों और वो शरारत ना करें, तो मेरा ख्याल है ये नाइंसाफ़ी हो जाएगी उस टॉम बॉय के साथ। नहीं, मैं समझती हूँ कि भैया अगर ऐसा नहीं है वो फिर लड़कों के साथ नाइंसाफ़ी हो जाएगी। क्योंकि मैं पली बड़ी अपने भाइयों में थी, क्योंकि बहनें दो मेरी बहुत छोटी थी, और भाइयों में उनकी वजह से तो फिर वो लड़कों वाली शरारत ना चाहते हुए भी आ जाती है, लड़कियों में भी हों तो। और लेकिन वो शेयर करनी पड़ेगी ना आपको। हाँ, मैंने आज शरारती तो कि बहुत सारे इंकशाफात जो आप सुनते भी नहीं हैं, मुसर्रत नियाज़ी साहिबा को आप देखते हैं बहुत सीरियस बातें करते हुए, तो आज मैं इनको हंसाऊँ भी ना अगर मैं यहाँ आई और हम सब भी हंसते हुए देखें आपको। बिल्कुल ऐसा ही था नाज़िया के बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि जब स्कूल गोइंग थे तो सुबह अगर हम स्पेशली जब रमज़ान का सीज़न होता था, अगर हम फ्रेंड्स बाय वॉक अगर स्कूल जा रहे हैं तो किसी की बेल बजा देना, किसी की जो है ना बाहर से दरवाज़ा लगा हुआ है तो कुंडी लगा के चले जाना, इस किस्म की शरारतें कर देना। और बाज़ औक़ात ऐसा होता था कि पानी के लिए लोगों ने बाहर मटके रखे हुए होते थे या कोई टैंकी रखी हुई होती थी तो मटके को जो है ना पत्थर मार के फोड़ देना, इस किस्म की शरारतें बिल्कुल करते थे। अगर मैं इस बात को ही आगे बढ़ाऊँ कि वो सारी शरारतें थी, वो एक वक्त था, अभी की हम इस दौर की बात करते हैं, शरारतें, वक्त, हर चीज़ चेंज हो गई, लेकिन क्या ऐसा लगता है कि लोगों के रवैये में, उस खुलूस में, प्यार मोहब्बत में, इस चीज़ में वक्त के साथ
क्या सब मसरूफ़ हो गए, ये एक रीज़न है? नहीं, कमी आ गई है? नाज़िया, कमी भी आ गई है। और आजकल के बच्चों के पास, जब हम बचपन में थे तो हमारे पास कुछ और एक्टिविटीज़ नहीं थी। आजकल के बच्चे जो है ना, वो समझ लें कि अपने टैबलेट पे लगे रहेंगे, मोबाइल्स पे लगे रहेंगे, इंडोर गेम्स पे ज़्यादा उनकी तवज्जो होती है और बाहर ज़्यादा नहीं जाते। और मैं समझती हूँ कि ना जाना भी आजकल के बच्चों के लिए अच्छा है, जो इन्वायरमेंट आपके और हमारी में है। हमारे वक्त में अल्लाह का शुक्र ऐसा नहीं होता था, बल्कि अगर किसी ने शरारत करते हुए पकड़ भी लिया तो इतना भी कह दिया कि आपके पेरेंट्स को कंप्लेन कर दी जाएगी, तो हमारे चारों वो खौफ होता था उस वक्त। हाँ, बिल्कुल। अब क्या ऐसा लगता है कि अब बच्चों को इतना खौफ भी ख़त्म हो गया है पेरेंट्स की तरफ से, या अभी भी आप ऐसा फील करती हैं? नहीं, अभी भी मैं समझती हूँ कि अगर जो बच्चे हैं अभी भी कुछ हैं, ज़्यादा नहीं, आप समझ लें कि 20% ऐसे बच्चे हैं जिनको अपने पेरेंट्स का अभी भी खौफ होता है, लेकिन मेजॉरिटी बच्चे उस तरह के नहीं है जिस तरह हम और आप थे। आप तो खैर यंग हैं, लेकिन आप में भी वो चीज़ नहीं होती कि जो आजकल के नए बच्चों में है। इसलिए कि बिल्कुल आपकी बात ये दुरुस्त है कि हम बल्कि सबकी ही बात कर सकते हैं। अभी अगर हम 10-15 ईयर्स के अंदर बैठ जाएंगे तो ये हमारी टेक्नोलॉजी और चीज़ें जब से बिल्कुल डिफरेंट हुई हैं। अच्छा, बचपन की हमने आपसे बात की, शरारतों के ऊपर भी बात की। अब मैं आपका एक्सपीरियंस पूछना चाहूँगी कि जब आप प्रैक्टिकल लाइफ में आई और आप खुद माँ बनी, तो कौन कौन सी चीज़ें थीं कि जो आपके बचपन में हो चुकी थी और आपने सोचा कि औलाद के साथ ये चीज़ है और ये बात है कि जो ज़रूर हमें उसमें लाइफ में रखनी है, वो क्या? नाज़िया, मैं बताऊँ आपको कि मेरी वालदा जो है ना, मेरे वाले साहब दोनों ही बड़े स्ट्रिक्ट थे। एक होता है ना कि घर के अंदर अगर फादर आपके स्ट्रिक्ट हैं तो मदर आपकी बीइंग अ फ्रेंड आपके साथ चलें, तो फादर और मदर दोनों ही बड़े स्ट्रिक्ट थे। अच्छा। तो वो चीज़ मैंने अपने बच्चों में से हटाई कि ख़ुद तो मैं स्ट्रिक्ट हूँ, बच्चों के साथ मजबूरी भी होती है और वैसे भी हूँ। और मेरे हस्बैंड जो है ना, वो उनके साथ, बच्चों के साथ बिल्कुल फ्रेंड्स की तरह डील करते हैं। और जहाँ चीज़ है, मैं अपने बच्चों से सिर्फ ये कहती हूँ कि बेटा हर चीज़ आप अपने पेरेंट्स से शेयर करो। जी। जब हम अपने बच्चों से खौफ का शिकार रखेंगे ना उनको, तो वो चीज़ें अगर उन्हें बाहर कोई हरासमेंट कर रहा है या बाहर से उनको कोई फ्रेंड्स की तरफ से स्टडी के अंदर या किसी चीज़ के अंदर हर्डल्स उनको नज़र आ रहे हैं, तो फिर वो अपने पेरेंट्स से शेयर नहीं कर सकते। तो मैं अपने बच्चों से यही कहती हूँ कि बेटे आप हर चीज़ अपने पेरेंट्स से शेयर करो। अच्छा, अपना बताया, फैमिली का, कुछ बच्चों का भी बताएं ना, उनके इंटरेस्ट भी बताएं। आप पेरेंट्स का बताएं मुझे कि आप अपने फादर से ज़्यादा अटैच थी। जी बिल्कुल, मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा, जी मैं अपने फादर से, मोहब्बत तो दोनों से होती है, माँ और फादर मदर से, दोनों से, लेकिन मैं अपने फादर से बहुत ज़्यादा अटैच थी। हालांकि स्ट्रिक्ट ज़्यादा थे वो। अच्छा। वो नहीं चाहते थे कि मैं पढ़ूँ क्योंकि फैमिली बैकग्राउंड में ऐसा नहीं था, लेकिन मैं फिर भी अपने फादर से बहुत ज़्यादा मोहब्बत। तो अब बच्चों में भी ऐसा है? जी बिल्कुल, बच्चों में भी ऐसा है कि मेरे 2 बेटे हैं माशाल्लाह। तो दोनों में से जो छोटा बेटा है वो अपने वालिद के साथ बहुत ज़्यादा अटैच है और जो बड़ा बेटा है वो मुझसे बहुत ज़्यादा अटैच है। तो बेटी का ये रोल है कि वो 50-50 हो जाती है, जिस तरह के अच्छा देखें, फिर वही बात हो गई कि मैंने अभी कहा है ना, आप भी कह रही थी कि राज भी उगलवाने हैं मुझे, इंकशाफात भी कर रहे हैं। हमारे नाज़रीन भी बहुत मज़े की आपकी बातें सुन रहे हैं और आज बहुत सारी बातें आपकी शख्सियत के बारे में उन्हें मालूम भी हो रही हैं। अब मैं भी कोशिश कर रही हूँ कि किसी ना किसी तरह आपके किसी भी सवाल या जवाब में भी मैं कोई और सवाल तलाश करूँ। अभी आपने एक बात की मुझसे कि आपके फादर स्ट्रिक्ट भी बहुत थे और एजुकेशन के लिए भी इनफैक्ट ये था कि खासी बाउंड्रीज़ थी। तो मैं तो नाज़रीन को अपने, आज ये मेरे लिए भी बड़ा इंकशाफ है और इस बात को भी मैं शेयर करना चाहूँगी, आपसे पूछना चाहूँगी। फिर ये एजुकेशन का सिलसिला, पॉलिटिक्स का, और ख़ासा माशाल्लाह से आपका नाम एजुकेशन में बहुत ज़्यादा है, सिर्फ पॉलिटिक्स में नहीं, तो ये किस तरह से हुआ, सिलसिला कहाँ से शुरू हुआ? असल इशू ये है कि नाज़िया, स्टार्टिंग में तो मेरे फादर बिल्कुल बहुत सख्त खिलाफ थे। इवन कि मैंने 5th जब पास की, उस वक्त बोर्ड के एग्ज़ाम्स हुआ करते थे, तो उसमें भी मैंने अल्हम्दुलिल्लाह टॉप किया अपने डिस्ट्रिक्ट में। और उसके बाद जब मेरे मैट्रिक का रिज़ल्ट आया, इवन के इतना था कि मेरे दोनों भाई ट्यूशन ले रहे हैं, तो मैं दरमियान के गेट में, जाली वाला गेट था मेरे दरमियान में कमरे में, तो उसमें से बैठ के उनको सुनती थी कि फिज़िक्स या केमिस्ट्री जब टीचर पढ़ा रहा होता था कि नहीं जी सामने नहीं जाना, आपने यूँ नहीं करना, ऐसा नहीं है। तो जब रिज़ल्ट आया मैट्रिक का, तो भाइयों से ज़्यादा अल्हम्दुलिल्लाह मेरा रिज़ल्ट बहुत अच्छा रहा। और वही छुप के वही सब कुछ, वही पढ़ना, वो सब कुछ करना। जब मेरा मैट्रिक का रिज़ल्ट अच्छा आया, तो उसके बाद मेरे फादर ने मुझे कभी मना नहीं किया कि बेटे आपने ये करना है और ये नहीं करना।
उन्होंने मतलब ख़ुद ही कहा कि मैं इस स्प्रिंग को, वो लफ्ज़ मैं कभी नहीं भूलती हूँ, अल्लाह पाक उनके दर्जात को बुलंद फरमाए, कि मैं इस स्प्रिंग को जितना दबाता हूँ ये स्प्रिंग जो है ना बड़ी शिद्दत के साथ ऊपर आता है। ये आपका बहुत अच्छा मैसेज है और इतना पॉजिटिव मैसेज है कि ये अगर बहुत सारी लड़कियाँ, ख़वातीन, इस तरह की बच्चियाँ जो देख रही हैं जिनके बचपन में इस तरह के हर्डल्स सबके आते हैं और एजुकेशन के हैं, लेकिन अगर किसी के अंदर जज्बा है तो वो फिर उसको आप ख़त्म नहीं कर सकते। तो उसके बाद मेरे फादर ने अल्हम्दुलिल्लाह मुझे मना नहीं किया। फिर मुझे ये था कि मेडिकल में एडमिशन हुआ मेरा, तो मैंने कहा नहीं, मैंने मेडिकल नहीं पढ़ना, हालांकि एक सेमेस्टर किया मैंने। उसके बाद मैंने कहा कि नहीं, मैंने नहीं करना, मैंने स्कूल स्टार्ट करना है अपना ना। तो उस पर काफ़ी फादर ने कहा नहीं बेटे, लोग कहेंगे कि अगर बेटी को इनिशियली मैं ये समझती थी आगे नहीं बिल्कुल नहीं। मैंने कहा मैंने स्टार्टिंग में ही करना है, अपने फादर से कहा। तो कहने लगे नहीं बेटे, लोग कहेंगे कि अपनी बेटियों को शायद इसलिए इसने बेटी को एजुकेशन दिया, आप मुझे इतना ज़्यादा वो ना करो ना, ख़राब फैमिली। मैंने कहा नहीं प्लीज़ आप मुझे परमिशन दे दें। बड़ी मुश्किल से, बहुत मुश्किल से उन्होंने परमिशन दी, लेकिन एक बात कही कि बेटे फिर मैं ये ना सुनूं कि कोई नीडी आपके पास आए और आप उसको जो है ना पैसे पे आप फोकियत दे रहे हो। ये मैंने कहा ये इंशाल्लाह मेरी वो पॉजिटिव मैसेज आ गया। मैंने कहा मेरी ज़िंदगी में इंशाल्लाह ये कभी भी नहीं होगा। और अल्हम्दुलिल्लाह नाज़िया अभी भी है, बल्कि मैं आपके चैनल के तवस्सुस से भी ये कहूँगी, आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से भी, कि कराची के किसी कोने में भी कोई बच्चा ये ना समझे या बच्ची कि मैं सिर्फ गुर्बत की वजह से रह गया हूँ पढ़ने में। उस बच्चे या बच्ची के लिए मैं आपके प्रोग्राम के तवस्सुस से, आपकी टीम के तवस्सुस से ये कहूँगी, कराची के क्या पाकिस्तान के किसी कोने में भी कोई बच्ची या बच्चा पढ़ना चाहे तो उसके तमाम अखराजात में अभी भी करने के लिए तैयार। बहुत बेहतरीन, ये हमारे मैं करने के लिए जो आपको देख रहे हैं, आपको पसंद करते हैं और आपकी बातें सुनकर आपको पसंद करते हैं, आपकी शख्सियत के बारे में जानना चाहते हैं। आज जब आपके साथ साथ आपकी बातों की खूबसूरती के साथ साथ आपके दिल की खूबसूरती और आपका इतना अच्छा मैसेज सुन रहे होंगे। नहीं बिल्कुल, तो देखिए असल वजह ये ना, देखिए जो चीज़ मैंने बेयर की है, मैं नहीं चाहती कि कोई भी स्पेशल मेरी बच्ची, मेरा फ्यूचर है, ये बच्चियाँ मेरा फ्यूचर है। हमने जो ज़िंदगी गुजारनी थी वो गुजार ली, ये बच्चियाँ मेरा फ्यूचर है। मैं चाहती हूँ कि मुझसे जितना कुछ भी हासिल हो सकता है मैं देने के लिए तैयार हूँ। आज मैं तो ये भी कहूँगी कि जो हम बात कर रहे हैं कि एग्जाम्पल आप हैं, एक तरह से थैंक यू, मोटिवेट आप करती हैं सबको, आपकी पर्सनैलिटी, आपकी शख्सियत, तो ये इंस्पिरेशन होती है फीमेल्स के लिए। लेकिन उसके साथ साथ अगर एजुकेशन की भी बात हो तो हमारे यहाँ फीमेल्स को ये भी प्रॉब्लम्स है ना, सिर्फ फीमेल्स को क्या, अब तो मर्दों के साथ भी यही है कि एजुकेशन में बहुत मसले होते हैं। अच्छा, मैं बहुत सारी बातें करना चाह रही हूँ आपसे और बातों का सिलसिला रुक नहीं रहा। हमारे नाज़रीन भी सोच रहे होंगे कि और बहुत सारी बातें और सवालात मैं आपसे करूँ, लेकिन अब भी टाइम हो गया छोटे से ब्रेक का। तो देखते रहिए शाम फैज़, अभी वापस आते हैं, विल बी राइट बैक। वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़ और आज शाम फैज़ की खूबसूरत शाम में जो खूबसूरत मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं, हम उनसे आपकी मुलाकात भी करवा चुके हैं, मज़े मज़े की बातें भी चल रही हैं। मुसर्रत नियाज़ी साहिबा के हम घर पर मौजूद हैं और ब्रेक पे जाने से पहले बहुत अच्छी बातें हो रही थी, उन्हें भी कंटिन्यू करूँगी और आगे भी बहुत सारी बातें जानना चाहूँगी। तो हम एजुकेशन पे बात कर रहे थे, आपने इतना अच्छा मैसेज भी दिया। ये फिर मैं अगर पॉलिटिक्स की भी इंक्वायरी करना चाहूँ कि कहाँ से कैसे शौक़ हुआ और क्या फैमिली में कोई था ऐसा कि जिसे देखकर आपको हो कि हाँ मुझे भी सियासत में आना है? नहीं, ऐसा था कि मेरा अपना एक कॉन्सेप्ट था और एक जहन था कि सियासत नाम है खिदमत का। जी, ये जहन में एक चीज़ थी। और फिर जिस शख्सियत को मैंने देखा और उस शख्सियत ने मेरे दिल में, मेरे दिमाग में घर कर लिया, वो थी शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा। वो इस तरह से कि वो अपने वालिद साहब के विज़न को लेके चली, क्योंकि एक मुश्तरका बात थी कि मैं अपने वालिद साहब के उस विज़न को लेके चली कि जो उन्होंने कहा था कि बेटे आपने अगर एजुकेशन देनी है तो बग़ैर किसी बराबरी के या बग़ैर किसी क्लास के लेके चलना है आपने। हाँ। तो मेरे पास एजुकेशन का विज़न था। शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा जो मेरी कायद हैं, उनके पास विज़न था आवाम के लिए और अपने वालिद साहब के विज़न को लेके चली। और मैं उस वक्त मैट्रिक की स्टूडेंट थी, 86 में 9 की स्टूडेंट थी और 87 में मैंने मैट्रिक किया। तो जब मैंने देखा कि डिक्टेटर ज़ियाउल हक
जो थे वो उन्हें ना झुका सके, और उस वक्त बिल्कुल नौजवान लड़की जिसके लिए हम समझते हैं कि जी वो जेलों में जाए और उसने इतनी तकलीफ़ बर्दाश्त की है, और लेकिन वो उस अपने एक चीज़ पे डटी हुई हैं कि मैंने अपने वालिद से, क्योंकि बीबी साहिबा की थी, मैंने पढ़ा अच्छा, पहले से कोई मुलाकात नहीं थी? कोई ऐसी मुलाकात नहीं थी। सालगिरह थी तो जेल की सलाखों में से 2 उंगलियां गुजारते हुए शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब ने अपनी बेटी से कहा, मैं आपको कोई और तोहफ़ा क्या दूंगा, लेकिन ये कहता हूँ कि ये आवाम ही मेरी तरफ से है और इस आवाम को आपने कोई तकलीफ़ नहीं देनी है, आपने इसका ख्याल रखना और मेरे विज़न को आपने लेकर चलना है। तो जब वो लेकर चली, उनकी उस विजन को, वो इमोशंस आपको क्लिक कर गए, क्योंकि आपका भी वही विजन था। बिल्कुल मुझे वो क्लिक किए, और उनकी पर्सनालिटी ने मुझ पे वो गलबा जारी किया कि आज तक मैं हूँ। मुलाकात कैसे हुई? मैं कुछ यादगार लम्हे भी बिल्कुल चाहूँगी आप शेयर करें। जो मुलाकातें थी कि जब सबसे पहली आप ये समझ लें कि जब शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा पाकिस्तान आती हैं तो जाहिर सी बात है वो तो लाहौर पे आई, जब यहाँ कराची आती हैं एयरपोर्ट पे आती हैं तब बड़े छोटी सी थी, जाहिर बात है उस वक्त उस तरह से नहीं थे, इतने नहीं थे कि मैट्रिक का स्टूडेंट अगर है तो वो किस तरह से होगा, उसके क्या जज्बे होंगे कि किस जज्बात के साथ नहीं जी, उनकी एक झलक देखनी है बस। अच्छा, तो फादर मेरे इतना समझे कि वो आपकी इंस्पिरेशन थी ना एक तरह। जी, फादर मेरे गवर्नमेंट जॉब में थे और उनकी ड्यूटीज़ भी उन पे लगी, तो मैंने कहा कि बाबा मैंने आपके साथ जाना है, और वो हर बात मेरी ज़रूर मान लेते थे। बेटे क्या करोगे? मैंने कहा मैंने बीबी साहिबा को देखना है। तो ठीक है जी, वो बड़े उनके साथ VIP प्रोटोकॉल में थे और मुझे साथ लेके गए, और मैंने जब उनको फर्स्ट टाइम देखा तो बिलीव मी, मेरी मतलब जब घर में आई हूँ तो समझ लें कि मैं रात 3-4 बजे तक सो नहीं सकी। आपका ड्रीम था ना जो कि मतलब पूरा हो गया। 3-4 बजे तक सो नहीं सकी कि हर थोड़ी देर बाद मुझे बीबी साहिबा नज़र आ रही हैं कि वो इस तरह बात कर रही थी, वो इस तरह से कर रही थी, वो उनका मतलब वो उनकी जो शख्सियत का सहर था वो मुझ पे तारी था। और आपने ये फैसला किया कि अब नहीं, लेकिन आपने उनकी विजन को भी आगे बढ़ाया, साथ लेकर चले। हमारे यहाँ जो है ना, आप खुद सोचें, जिस फैमिली में बच्ची को कोई पढ़ाता नहीं है तो उस फैमिली में कॉन्सेप्ट पॉलिटिक्स का तो हो ही नहीं सकता। तो ये था कि मैं फिर जब जिस दिन आई तो मैंने अपने रूम में बीबी साहिबा की, जब मैं फर्स्ट ईयर में 88 में मैंने एडमिशन लिया तो मैंने आते वक्त, क्योंकि मेरा कॉलेज वुमेन कॉलेज था शायरा लियाकत वाला, तो आप उर्दू बाज़ार से मैंने बीबी साहिबा का एक पोर्ट्रेट लिया और आके अपने रूम में उसको लगा दिया। मिलने के बाद ज़्यादा मोहब्बत हो गई। तो फिर फादर ने कहा ये क्या बेटे अब? मैंने कहा फिर एक नई फाइट हो रही है। फिर मैंने कहा बाबा मुझे ये बहुत पसंद है। तो कहने लगे पसंद की हद तक ठीक है बेटे, लेकिन सियासत। मैंने कहा नहीं वो बस पसंद की हद तक ही, और ऐसा कोई इशू नहीं है ना। अच्छा, उस वक्त तक नहीं था, फैसला नहीं हुआ था, क्योंकि अभी तक ऐसा लग रहा है कि मतलब वो चीज़ था ना, नहीं डर था, खौफ था, फैसला हो चुका था जो पहली दफ़ा देखा, लेकिन वो लबों से नहीं आपने इजहार कर सकते थे। तो उसके बाद ये हुआ कि जब कॉलेज के अंदर बीबी साहिबा ने कह दिया कि जी कॉलेज में आप अपने यूनियन खोल सकते हैं, अनाउंस हो गया था जी। तो मैंने अपने कॉलेज में यूनियन स्टार्ट की। ओहो, कितना ज़बरदस्त। अभी हम लीडरशिप की बात कर रहे थे, टॉम बॉय ने फिर किस तरह से आके लीडरशिप का आगाज़ स्टार्ट की। और उस वक्त बड़ी मशहूर नात ख्वान थी मुनीबा शेख साहिबा का नाम आपने सुना होगा। तो मेरी उर्दू की वो प्रोफेसर थी। तो बड़ा वही स्टाइल जी, अजरक गले में और घूमते फिर रहे जी, हम तो वो हैं, और हमने तो स्टार्ट कर दिया। अच्छा, इस कल्चर की वैसे आदत थी आपको? हाँ जी जी थी। तो वो लेके बड़ा, तो उन्होंने मुझे कान से पकड़ा तो कहने लगी इधर आओ। मैं जी मैम ये सब कुछ नहीं चलेगा। मैंने कहा ओके मैम नहीं चलेगा, आई एम सो सॉरी। ये स्टार्ट किसने किया? मैम वो मैम यूँ करते जैसे टीचर की एक रिस्पेक्ट होती है। लेकिन उस वक्त भी आपने नाम नहीं लिया प्रिंसिपल के सामने ले गई। तो सच बोलिएगा। जी मैम मैंने स्टार्ट किया। क्यों किया? मैंने कहा वो मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने कहा है कि आप कॉलेजेस में स्टार्ट कर सकते हैं, लिहाजा मैंने उसको स्टेप मैंने ये लिया है। तो उस पर मैं उस पर रिकॉर्ड्स पे आ गई कि तो वहाँ से ये हुआ होगा ना शिकवा कि ये यहाँ पर सियासत का आगाज़ कर दिया। उसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता करते करते फिर फादर से छुप छुप आके ना। अच्छा, ये सिलसिला हुआ। फिर चुप चुप आके क्लासेस, लोग तो क्लासेस मिस कर रहे होते हैं ना। नहीं, मैं यही बोल रही हूँ, यहाँ बिल्कुल अलग चल रही है ना कहानी। इस तरह से कि ना चुप चुप आके लीडरशिप चल रही है, यहाँ पर सियासत चल रही है, साइड चल रही है।
फिर सबसे बड़े मज़े की मैं आपको बताऊं, जो मेरी बड़ी मतलब आप समझ लें कि बड़ी इंसल्ट हुई ना, इंसल्ट भी हुई और मेरे लिए बड़ा एक शॉकिंग भी हुई कि ये क्या हुआ। अभी जब मोहतरमा शहीद तशरीफ़ ला रही थी 2007 में पाकिस्तान आ रही थी, तो मेरे ससुराल का एनवायरनमेंट भी कुछ ऐसा ही है। वो मलिक बरादरी से उनका ताल्लुक़ है, तो उनके यहाँ भी कुछ इसी किस्म की, मेरे ससुर को भी अल्लाह पाक जन्नत में जगह दे, वो भी सख्ती से थी। तो मेरे जो चचा ससुर है उन्होंने मेरे हस्बैंड से गए ये दुबई उनके पास, तो कहने लगे और सुनाए आपकी वाइफ अब तो लीडर नहीं बनी हुई है। तो उन्होंने कहा नहीं, शादी के बाद उन्होंने सब कुछ छोड़ दिया ना। अच्छा, कम हो गया था जो जवाब आया, या वो मामलात को ठंडा करने के लिए कवर किया? मतलब ये काम मैं अपने हस्बैंड से छुप छुप के भी करती रही कि जी मेरे स्कूल की कोई प्रोग्राम में मैं जा रही हूँ और वहाँ चले जाना, कुछ ऐसा करना। लेकिन वो दिल में था ना, कभी उन्हें पता भी चल जाता था तो हंस पड़ते थे या कुछ कह देना, कभी डांट भी खा लेती थी, लेकिन मुझे कोई डांट नहीं सकता था फैमिली में। लेकिन पॉलिटिक्स में मैंने डांट बहुत खाई ना। अच्छा। तो मैंने कहा कि ठीक है, तो कहने लगे कि नहीं। तो मेरे ससुर ने ना, जो चचा ससुर है मेरे, उन्होंने मेरे हस्बैंड को कहा कोई ऐसी पॉलिटिक्स तो नहीं चल रही है उनके? उन्होंने कहा नहीं अब तो कोई नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह अब अपने घर में ही है, ऐसा उन्हें कुछ नहीं लगता होगा बस दिल में है, अभी तक सिर्फ दिल में रखा हुआ है। उन्होंने वहाँ पे न्यूज़पेपर था, मुझे नाम मेरे जहन में नहीं है कौन सा था, उन्होंने ना निकाल के कम से कम इतना बड़ा, मतलब फ्रंट पेज पे इतनी बड़ी पिक्स आई हुई और उसमें जनाब मैं नारे लगा रही हूँ और सामने सबसे बड़ी और नुमाया, और काम भी तो बहुत बड़ा कर रही थी। सबसे नुमाया पिक्चर ही मेरी थी, क्योंकि मैं डिस्ट्रिक्ट साउथ की GS थी। तो उसमें सबसे नुमाया पिक्चर थी मेरी दोस्त नसरीन चांडियो की, जो उस वक्त की MP थी, और मेरी, हम दोनों की फ्रंट पे ना। तो उन्होंने ना सामने रख दी और कहने लगे कि सियासत तो चल रही है, बेटियों को तो बंदा कोई नहीं पूछ सकता। टेबल पे रख दी कि ये देखिए ये आपकी मिसेस है। मेरे हस्बैंड तो शर्मिंदा भी हो गए कि भाई मैंने तो कहा है नहीं। तो वो फिर लेकर आए मेरे सामने, तो कहने लगे कि देखें आप चुपके चुपके से जाती हैं और इस तरह की बात करती हैं, आप मुझे बताएं कि यहाँ पाकिस्तान में तो मैं क्या पर्दा डालूं कि दुबई में जो है ना मेरे अंकल ने टेबल पे रख दी ना मेरी आपकी ये कारनामे में। ऐसा कोई बुरा कारनामा नहीं है। इसी तरह ही ऐसा हुआ कि कारनामा नहीं है, दिल से आपने कहा कि ये तो सब कुछ एक दफ़ा ऐसा हुआ कि पुलिस वालों ने पकड़ धकड़ की, हम प्रोटेस्ट कर रहे थे तो पकड़ के ख़वातीन को भी उन्होंने मोबाइल में डालना शुरू किया। मैंने जेब से पैसे निकाले और मोबाइल वाले को कह रही हूँ कि प्लीज़ तुम मुझसे पैसे ले लो और साइड कर दो, मुझे मोबाइल में नहीं बिठाना, क्योंकि ना। अच्छा, वो TV पे पट्टी चल गई, नाम की तो पट्टी चल गई। अच्छा, आज बड़े इनके शफात हो रहे हैं कि ब्रेकिंग इन्होंने पाई है, नाम की तो पट्टी चल गई। लेकिन मेरे हस्बैंड कह रहे हैं तुम्हारे नाम की पट्टी चली, ऐसा हुआ। मैंने कहा लेकिन मैं तुम्हारे सामने बैठी हूँ भाई, उसमें कह दिया कि पकड़ के ले गए, मैं तो आपके सामने बैठी हूँ। फिर मुझे मेरे भाई कहते हैं बाजी क्या किया था? मैंने कहा भाई वो जिस तरह से पुलिस वाले मशहूर हैं इसी तरह मैंने पैसे दे दिए थे। मैंने कहा मुझे साइड लाइन कर यानी जो जानता था, देखिए सवाल उसने ही किया होगा ना जो जानता था। तो मैं इस तरह से भी मैंने बच बचा के काम किया। लेकिन अब तो अल्लाह का शुक्र है, वही जो चचा ससुर मेरे हैं अल्लाह पाक उनको ज़िंदगी दे, मुझे मीडिया पर की जो परमिशन है मेरे छोटे बेटे ने और मेरे उसी चचा ने मुझे, मेरे अंकल ने मुझे दी कि मेरे हस्बैंड से कहा नहीं आप जा सकती हैं, अब इतना मत इस पर प्रेशर डालो कि जो करना चाहती हैं उस पे छुप के जाएंगी। तो उसके बाद भी हम देख रहे होंगे किसी ना किसी चैनल के ऊपर दिखाई दे रही है, नहीं छुप के जाएंगी। उसके बाद जैसे न्यूज़पेपर में दिखाई दी, नहीं अल्लाह उनको खुश रखे, अल्लाह पाक उनको मेरी भी ज़िंदगी दे। वो मुझे बहुत ज़्यादा, मैं तो बाबा ही कहती हूँ उन्हें, बहुत ज़्यादा प्रमोट करते हैं। उन्होंने कहा नहीं बेटे मेरी तरफ से आपको इजाज़त है कि आपने बहुत छुपके काम कर लिया। लेकिन एजुकेशन भी, पॉलिटिक्स, ये सब फिर लाइफ के अंदर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, तो उसमें ऐसा लगता है कि बहुत डिसेंट आपकी पर्सनैलिटी है कि कुछ शौक़ होते हैं इंसान को मूवीज़ के, ड्रामों के, सॉन्ग्स के, कि वो भी छुप के करना है, या ये ऑन एयर बता सकती हैं कि बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद क्या? मुझे पता है क्या, मैंने ड्रामे उस वक्त तक देखे जब मैं खुद छोटी थी, जैसे मैं आई थिंक 7 में थी या 6 में होंगी या ऐसा ही। उसके बाद से नहीं देखे। मतलब ये था कि उस वक्त आता था एक प्रोग्राम अलिफ, पता नहीं क्या, अलन फ़कीर का ड्रामा था, कोई अलिफ लैला या अलिफ नून, सॉरी अलिफ नून वो था, या एक प्रोग्राम था अंधेरा उजाला, इस तरह के हद तक उस वक्त तक मैंने देखे। लेकिन उसके बाद ज़्यादा नहीं, उसके बाद नहीं देखे कोई ड्रामा। लेकिन अभी जो पसंद है वो तो मैं पूछूंगी ज़रूर, लेकिन अभी टाइम हो रहा है ब्रेक का। अभी हम वापस आते हैं, देखते रहिए शाम फैज़। छोटे से ब्रेक के बाद वापस आते हैं, विल बी राइट बैक।
वेलकम बैक नाजरीन, आप देख रहे हैं शाम फैज़। मुसर्रत न्याज़ी साहिबा के हम घर पर मौजूद हैं। बहुत मज़े की बातें हो रही हैं। अच्छा, पहले हमने पूछी बहुत सारी चीज़ें, लेकिन अब मैं चाहूँगी थोड़ा फिल्म्स पे, एक्टर्स पे बात की जाए, और वो भी ये चाहेंगी कि ना बताएं, लेकिन मैं उगलवा लूँगी किसी भी तरह। तो अभी का तो बताना पड़ेगा, कोई एक्टर आपने तो टाल दिया ना हमें ब्रेक पे जाने से पहले कि मैं पहले ड्रॉ में देखा करती थी। कोई तो ऐसा होगा ना? नहीं, ज़िंदगी में कोई ना कोई तो ऐसा आता है हर चीज़ पे कि ना हो। मेरा स्टाफ था और उसमें मेरे स्टाफ में बड़ी एक बच्ची ऐसी थी कि जो अकलौती थी माँ बाप की, तो उसको ये होता था कि वो यार मुझे कहीं से फ़िल्म दिखा दो। मैंने कहा नहीं भाई, फ़िल्म कैसे दिखा दें, और वो भी मैं दिखा दूँ आपको फ़िल्म। पूरे स्टाफ ने प्रोग्राम बनाया कि फ़िल्म देखने जाएंगे। उसकी विश पूरी, ये भी देखें आप यही बता रही हैं कि उसकी विश पूरी करनी है ना। तो भाई मैंने कहा कि आप लोग जाएं। मैंने तो पूरी बड़ी सी चादर लेके पूरा नकाब लेके, और हम पूरे का पूरा स्टाफ जो है ना फ़िल्म देखने गए। और फिल्म भी कौन सी देखने गए? मुंडा बिगड़ा जाए, तो कॉमेडी मूवी थी, वो देखने के लिए गए। तो फ़ौरन जैसे निकल के आए तो आके बैठी, तो मैंने कहा यार मुझे तुम लोगों ने मार दिया। कहने लगे क्यों? मैंने कहा बिठा के ना 3 घंटे 2.5 घंटे तुमने ज़ाया कर दिया। वो आए, उसके बाद तो मुझे ना कोई खुद से मुझे शौक़ है, बल्कि इवन के बच्चे भी कहेंगे मामा मूवी देखने चाहेंगे, मैं कहूँगी नहीं बेटे मुझे पसंद नहीं है ना। तो बस इस हद तक है, वरना मुझे कोई इंटरेस्ट नहीं है। अच्छा, कोई ऐसा एक्टर या कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि जो, या कोई सिंगिंग का अगर मैं पूछूँ कि कोई सिंगर हो पसंद का? नहीं बिल्कुल, म्यूज़िक का है शौक़ वैसे है? एक्टर में देखिए मैं बताऊँ, ऐसा कुछ नहीं है कि कोई किसी से आप एडमायर ना होते हैं, बिल्कुल होते हैं। मुझे वहीद मुराद बहुत पसंद थे। देखा, फिर वही थे हम उगलवाना जो चाह रहे हैं ना, ये उसकी वजह बिल्कुल नहीं, उसकी वजह क्या है ना कि देखें, मतलब मेरी लाइफ कुछ ऐसी है, कोई चीज़ टाइम नहीं मिलता इतना, जो है ना मेरी, वो एक ही चीज़ पे टिकती है और उससे हटती नहीं। आप बीबी को देख लें तो भी ऐसा है, आप अगर किसी पे देख लें, और आपने सिंगर को कहा तो सिंगर मुझे अताउल्लाह ईसा खैलवी बहुत पसंद है। अच्छा। नुसरत फ़तेह अली ख़ान साहब, ये बहुत अच्छी, दोनों बहुत पसंद है। लेकिन इससे तो फिर इनके ज़ौक़ का भी अंदाज़ा हो रहा है ना। आप जो ये अभी सारी बातें हुई हैं ना, मेरा दिल चाह रहा है कि ये प्रोग्राम और बड़ा होता, हम और बहुत सारी बातें करते, और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जैसे अभी राज इनके शफ़ात की बात हुई और हम उगलवाते भी जा रहे हैं, लेकिन हमारे प्रोग्राम का टाइम ख़त्म होता जा रहा है। मैं चाहूँगी कि कोई अच्छा सा आप एक मैसेज हमारे चैनल के लिए भी दें, हमारा नया चैनल है, प्रोग्राम के लिए भी, और ख़ास तौर पर ख़वातीन के लिए। देखिए, मैं आपके इस चैनल, आपके इस प्रोग्राम के तवज्जो से नाज़िया ये कहूँगी कि अगर आप अपने लिए एक कदम नहीं उठा सकते तो समझ लें आप दुनिया में किसी के लिए कदम नहीं उठा सकते। जो स्टेप ख़वातीन हो, जेंट्स हो, लेडीज़ हो, कोई भी, वट कोई भी हो, अपने लिए आप पॉजिटिव स्टेप उठाएं, बट हो पॉजिटिव। हाँ, ठीक है, वो स्टेप उठाएं तो आपको अल्लाह पाक भी उस पर आपकी मदद करेगा, और आहिस्ता आहिस्ता मुआशरा भी आपके लिए राह हमवार करेगा। आप पॉजिटिव होकर चलें, और स्पेशल मैं अपनी कौम की बच्चियों से कहूँगी कि आप कोई विज़न लेके चलें तो आपकी राह में जितने भी रुकावटें होंगी वो सब ख़त्म होती चली जाएंगी। और आपके चैनल के तवज्जो से बिलीव मी कि मैं फ़र्स्ट टाइम आपका इतना अच्छा सेटअप देखकर, इतना अच्छा मतलब ज़ाहिर बात है मैं चैनल्स वगैरह पे जाती हूँ, इतना अच्छा सेटअप और इतना सब कुछ देख के मैं चाहती हूँ, मेरी अपनी अंदर की विश है कि आज के बाद अगर मुसर्रत बैठे तो बहुत बड़े चैनल का नाम हो आपका। बहुत मेरी विश है अल्लाह पाक आप लोगों को कामयाब करे, आपकी टीम को बहुत ज़्यादा कामयाबियाँ दे और बहुत ज़्यादा सुरखरू करे। बहुत शुक्रिया। अच्छे बेस्ट विशेस आपने हमें हमारे चैनल को दी, लेकिन ये मेरी टीम और चैनल की तरफ से आपके लिए है। थैंक यू, लव यू। थैंक यू, लव यू टू। और ये आपके लिए हमारी टीम की तरफ से एक और गिफ्ट है। थैंक यू सो मच। और बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। हम इंशाल्लाह और बहुत सारी बातें करेंगे हमारे किसी और प्रोग्राम में। आज आपसे हमने मुलाकात करवाई मुसर्रत न्याज़ी साहिबा से, और आपने बहुत मज़े की बातें भी सुनी। शाम फैज़ की खूबसूरत शाम में आज हमने आपको मिलवाया मुसर्रत न्याज़ी साहिबा से, मज़े की बातें भी हुई। हम फिर हाजिर होंगे एक और खूबसूरत शाम के साथ। अपनी मेज़बान नाज़िया अली को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।